हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एडुटेरिया टेस्ट से टेस्ट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले हमने टोटल 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं एडुटेरिया बुक से। यदि आपने अभी तक उस टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। यह टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बना है, तो आप उसमें वो सारे टेस्ट डाले गए हैं, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। और साथ में आस्था आईएएस के भी टेस्ट अपलोड किए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह सभी टेस्ट एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 से 20 टेस्ट ज़रूर लगा के जाएं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अभी लगातार टेस्ट वगैरह अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग बार बार टेस्ट को रिवीजन करें, क्योंकि कम से कम 3 बार तो टेस्ट रिवीजन करें ही, क्योंकि इससे आपके टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को कम से कम शेयर करें, जिससे कि और फ्रेंड्स को भी इससे मदद मिल सके, और ये कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टेस्ट नंबर 5 को। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनवी के जो भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वो धन की प्राप्ति करना था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अत्यंत सुरीली अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था? तो यह कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार थे। तो दक्षिण भारत के शासन में पोलीगार किसे? जो कि क्षेत्रीय शासक एवं सैन्य नियंत्रक को पोलीगार कहते थे। तो बी ए ऑप्शन सही है। हुमायूं द्वारा लड़े गई निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यह 4 युद्ध दिया गया है, आप इसको कालक्रम में सजा सकते हैं। तो आप देखा जाए तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1539 ईस्वी में हुआ था। फिर कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, सीक्वेंस है। फिर देवरा का युद्ध जो कि 1532 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं द्वारा प्रमुख युद्धों के कालक्रम के अनुसार बढ़ते, जो कि सबसे पहले 1529 में तो देवरा का युद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा सरसा। मतलब 2 1 देखा जाए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यह सीक्वेंस मैच हो रहा है। तो आप इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर का दीन ए इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब की थी? तो अकबर ने जो इसकी शुरुआत किया था, जो कि इसके ऑप्शन 1582 में किया था दीन ए इलाही, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को ई के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना, यह शुरुआत 1582 ईस्वी में किया गया था दीन ए इलाही की। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में जो कि यह जो मिलता है, कौन सा, जो कि रुद्रदामन ए हो गया। और जूनागढ़ अभिलेख में तो और देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के भी मिलते हैं, तो ये हो जाएगा अशोक स्कंदगुप्त। देखा जाए तो सभी विवरण जो कि जूनागढ़ अभिलेख में ये मिलते हैं, तो इसके हिसाब से ई ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सारे अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह जो रचना है किसकी है? तो यह हो जाएगा जो कि विशाख दत्त की रचना थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनके द्वारा जो इसमें क्या है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किन घटनाओं से नहीं रहा था? तो यह हो जाएगा जो कि सांची से इनका कोई संबंध नहीं रहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुत कोंडोर किस नदी के स्थित है? तो यह किस नदी के, जो कि दास्क नदी हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार क्या है? किस अंतर पे यह आधार माना जाता है? जो कि हो जाएगा यह विकसित नगर, यह सही देखा जाए तो ये सही है। और चित्रलेखित उन्नत जल प्रबंधन, इसके देखे जाए तो सभी ऑप्शन सही है, तो यह ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, बिहार में अशोक आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो ये सदाकत आश्रम जो कि किया गया था मजरूल हक के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक बिहार में किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो यह जो लिया गया था किस क्रांति, जो कि फणीश्वरनाथ घोष हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह 1928 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप एग्जाम पॉइंट से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल है नखास पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? जो कि यह आसान क्वेश्चन है, यह बिहार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखा जाए तो बंदी जीवन, जो कि सचिन नाथ सही, ये सही है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सही है। इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइड जो कि राजेंद्र प्रसाद, और एली हेसल और कास्ट, बी आर अम्बेडकर, तो जो कि ये गलत है, इसका जो हो जाएगा नहीं, यह भी सही है, बी आर अम्बेडकर का भी सही है। पूछा जा रहा है कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, इसके सभी ऑप्शन सही है, तो ये क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो आप इसके ईस्वी को याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1900, एक सेकेंड फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट, इसके दिवस के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, जो कि 2 दिसंबर 1900 ईस्वी, क्योंकि सभी जो अधिनियम दिए गए हैं ये सभी 1919 से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर 1919। रॉलेट अधिनियम, जो कि रॉलेट ये अधिनियम जो कि 19 मार्च 1919। और जलियांवाला हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल, यह बहुत चर्चित है, 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट सत्याग्रह जो कि 6 अप्रैल 1919। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके पॉइंट्स कौन मैच हो रहे हैं? सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, जो कि देखा जाए तो यह हुआ था 2 दिसंबर 1919। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो यह किसके कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलरजरी, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपने यदि पढ़ा है तो अच्छे से इसको कोशिश कर सकते हैं, जो कि वारन हेस्टिंग्स के टाइम पे इसकी स्थापना किया गया था। सी, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका किसने किया था? तो आप देख सकते हैं, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी कंपैरिजन किया गया था। यह नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? गांधी जी के गुरु माने जाते हैं इन्हें, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो रंपाओं का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सीताराम राजू ने किया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पे सेंसरशिप लागू किया था? तो प्रेस पे सबसे पहले सेंसरशिप जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, यह जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? तो पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा जो कि 1882 ईस्वी में हुई थी, और यह कोल्हापुर के महाराजाओं के प्रति यह जो अव्यवहार के प्रति यह दंड के रूप में यह सजा मिली थी। तो यह हो जाएगा 1892 ईस्वी। अगले क्वेश्चन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि इसका हो जाएगा, एक तो आप आनंद बोस हो जाएगा, दूसरा यदि देखा जाए तो यह शिवनाथ शास्त्री भी हो जाएगा। तो यह 2 ऑप्शन सही है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 एवं 18 वर्ष की निर्धारित की गई थी। यह किस एक्ट में पारित हुआ था? तो यह किस एक्ट में पारित हुआ था? जो कि 1872, यदि आपको याद होगा, जो कि 1872 में यह पारित किया गया था। और यह लॉर्ड नाथुबुक के टाइम पे यह पारित हुआ था। लेकिन 1872 नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो सती प्रथा का विरोध किसके माध्यम से किया था? तो यह संवाद कौमुदी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1821 में बंगाली एक संवाद था, इसमें यह चर्चा किया गया है। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो यह कौन से अधिवेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट है, यह कराची का 1931 का अधिवेशन था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन, तो याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु किसे माने जाते हैं? जो कि चित्तरंजन दास को माने जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक पर निम्नलिखित में से क्या था? तो आर्थिक में से जो कि निम्नलिखित क्या था? भारतीय कृषि का क्या था? वाणिज्यीकरण, जो कि इसका प्रमुख विशेषता था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो यह रखा गया था, जो कि यह मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने रखा था। मोहम्मद इकबाल, जो कि इसमें नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना मैंने टिक कर दिया, यह नहीं होगा। और मोहम्मद इकबाल, जो कि इसमें नहीं दिया है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह रखा गया था सबसे पहले। तो आप ई के साथ जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स का आयोजन कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था अखिल भारतीय। और हाँ, 1927 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पे गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह किस अवसर पे किया गया था? जो कि यह 1919 के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो ये अहमदाबाद फोर्ट जेल में इन्होंने इसकी रचना की थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो हुआ था, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, उसके कारण इसमें गिरफ्तार किया गया था। और इसी दौरान इन्होंने 1942 से 46 के बीच में यह पुस्तक लिखा गया था। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी? तो ये बहिष्कृत भारत पूछा जा रहा है, जो कि यह प्रकाशित किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह 1927 में प्रकाशित किया गया था मराठी में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो पहला आमरण अनशन जो कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधित्व के विषय का मतभेद था, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? तो यह जिसमें कि यह जो असफल रहा था, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह जो असफल रहा था, जिसमें जाति के कारण यह विवाद आया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में जातिवाद के आरक्षण के कारण यह सांप्रदायिक मतभेद हुआ था। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो अब इसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें। इस टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो कि देखा जाए तो रामपत, ये तो सही है, ये सही है। अशफाकुल्ला, यह तो बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जो कि यह काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। हाँ, यस जो कि ऑप्शन सही है। तो आप इसके देखा जाए तो ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह आसान क्वेश्चन है और बीपीएससी के लिए हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, इसके अध्यक्ष रंगानाथ सिंह मदोलकर। इसमें दिया ही नहीं ऑप्शन, तो इसका
हाँ, ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, रंगनाथ सिंह मधोलकर। तो यह क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन के साथ आप जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था? तो ओदंतपुरी विहार का जो कि निर्माण कराया था गोपाल के द्वारा किया गया था, पाल शासक। इसका मैंने टिक गलत लगा दिया, गोपाल के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अधिनियम में भारतीय ईसाइयों द्वारा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? तो यह जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 के द्वारा यह किया गया था। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो ये संघीय सरकार के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि किसकी विशेषता है? तो संविधान की सर्वोच्चता सही है। दो या दो से अधिक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल प्रावधान जो कि संघीय नहीं है, यह तो गलत है, बल्कि यह एकात्मक सरकार है। तो यह देखा जाए तो यह फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप 1 2 3 के साथ जा सकते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो जो कि इसमें यह प्रावधान सही है, दो प्रांतों में द्वैत शासन की। हाँ, देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, शामिल नहीं था। अखिल भारतीय यह तो शामिल था, प्रांतों में शामिल समाप्ति यह भी शामिल। देखा जाए तो इसमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा, सभी क्या है, इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में जो टोटल राज्य हैं कितने, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 8 राज्य और 8 संघ राज्य। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह जो प्राण से संबंधित है, तो यह जो कि अनुच्छेद 21 में मिलता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षण है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण किसके है होता है, जो कि यह हो जाता है होगा राष्ट्रपति, संसद, सरकार, न्यायपालिका। तो इसका आंसर जो कि यह भाग 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर, उच्च न्यायालय, न्यायपालिका भी हो जाएगा। इसका देखा जाए तो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, किसी राज्य के लोक सेवाओं के कार्यों को निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो यह जो सौंपा जा सकता है किससे, तो यह हो जाएगा जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह सौंपा जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और संविधान किस में 315 आर्टिकल में यह दिया गया है। यह अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो नीति निर्देशक के तत्व के बारे में जो कि यह कौन सा असत्य है? तो यह असत्य जो कि इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह इसका असत्य है। अगले क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के पास वीटो शक्ति जो कि होते हैं आर्टिकल 11 के तहत राष्ट्रपति का विधेयक अनुमति देने का या रोकने का अधिकार रहता है। तो ये वीटो पावर देखा जाए तो जो कि वीटो शब्द प्रयोग किया जाता है इसमें। तो यह जो अगर राष्ट्रपति इसका हो जाता है विशेष थी वीटो, पॉकेट वीटो। तो ये क्या ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आप उपयुक्त तीनों वीटो जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है। तो यह ई ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो कितने हो जाएगा, जो कि 8 सदस्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो यह जो आरक्षित है जो कि 6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो यह जो सूचना कम से कम पहले 14 दिन पहले यह सूचना देना अनिवार्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम किस वर्ष बहुत सदस्यीय निकाय बनाया गया? तो बहुत सदस्यीय निकाय जो कि सबसे सर्वप्रथम बनाया गया कब? तो 1989 ईस्वी में बनाया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध दिया गया है? तो यह जो दिया गया है सब जो कि यह दिया गया है 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची,
8वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो जो कि यह इसका देखा जाए तो 10वीं या 8वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची, तो यह सही है। 7वीं 8वीं सूची और तो एक से अधिक हो जाएगा। ये 5वीं मैंने लगा दिया, ये गलत है। यह 8वीं अनुसूची, तो यह एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है तो किसके किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है जो कि राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा, यह तो एक ऑप्शन सही है। उसके अलावा देखा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा भी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। और तो इसके क्या हो जाएगा आंसर? जो कि एक से अधिक हो जाएगा आंसर, तो ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हाँ, तो इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के द्वारा। यह भी ऑप्शन सही है, तो देखा जाए तो एक से अधिक आंसर है। अगले क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस विषय में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है जो कि समवर्ती सूची विषय में दिया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में वो तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के समान होते हैं, तो यह कौन सा टेम्परेचर जिस पे समान होता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका 40 डिग्री, 35, 45, 30 डिग्री। तो देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि यह इसमें ऑप्शन गलत दिया है, जैसे इसको आप निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? जो कि कम -40 डिग्री होना चाहिए, इसमें -40 डिग्री होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया है। तो आप इसके साथ जा सकते हो, उपयुक्त तो इसे कोई नहीं। निम्न में से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो कि रंग जो रंग निर्धारित किया जाता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य द्वारा किया जाता है, वेव लेंथ के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के संबंध तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य का जो अंग प्रभावित होता है यह हो जाएगा यकृत प्रभावित होता है इससे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है, जो कि यह पास्कल के नियम पे यह आधारित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न के लिए जो किया जाता है यह यूरेनियम के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और क्या यह नाविक ईंधन के रूप में, यह रिएक्टर के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो समान कौन कौन सी होती है? जो कि यह देखा जाए तो बल भार तो हो ही जाएगा, और बल भार, बल गति, ये तो बल था। बल और उत्क्षेप देखा जाए तो एक से अधिक है, ये भी हो जाएगा। बल और उत्क्षेप का भी क्या रहता है ना, ये समान रहता है मात्रक, तो ई के साथ आप जा सकते हैं, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में उष्मा का सर्वोत्तक सूचालक कौन सा होता है? उष्मा का सर्वोत्तक सूचालक जो कि पारा होता है। ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो यह हो जाएगा जो कि यह देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कार्बन, नाइट्रस, मीथेन, ओजोन सभी सही है। ई के साथ जा सकते हैं आप। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में बुलबुला जो कि यह अवतल लेंस पे प्रभावित होता है, यह अवतल लेंस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो टाइटेनियम युक्त खनिज यह देखा जाए तो इल्मेटाइट हो जाएगा। यह बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, इल्मेटाइट। और यह एक संक्रामक टाइप का एक धातु है। निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की बंधुता फ्लोरीन की होती है। तो देखा जाए तो निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो देखा जाए तो यह सही है और यह भी सही है, दो ऑप्शन। तो नहीं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, ये तो गलत है बिल्कुल। इसमें क्या है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो 1 और 3 देखा जाए तो 1 और 3 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो यह किसका विकल्प है? तो यह हो जाएगा, यह जो विकल्प किसका है, जो कि
एस्पोपोर्टम, जो कि ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? जो कि हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन किसका भरपूर स्रोत है? जो कि हो जाएगा विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो विटामिन B2 निम्नलिखित हरी पत्तेदार सब्जी निम्नलिखित विटामिन से किसका भरपूर स्रोत है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये विटामिन ए पाया जाता है सबसे अधिक अच्छी मात्रा में, तो इसलिए ये होगा। यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन सा पाए जाते हैं, तो ये सभी देखा जाए तो सभी हो जाएंगे। नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो नारियलों का फलों का फैलाव पूछा जा रहा है, जो कि यह मेसी कॉर्प द्वारा होता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग जो कि यह क्षय रोग नहीं है, टीबी, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, सूची और 2 को मिलाइए, तो देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का यह संबंध यदि देखा जाए तो किससे है? जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस में है? यह इससे संबंधित है। और कास्टिक सोडा का भी हमें पता है, कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आप दो यदि ऑप्शन को आपको पता है, तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके इससे समय बचत होती है। तो देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? AK42 इसका क्या हो जाएगा? C1 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? अब 42 C142 और क्या है? डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का 2 किस में दिया है? तो इसका देखा जाए तो इसमें भी दिया है यह आंसर। तो ये क्या, जो कि डी ऑप्शन इसका आंसर मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं जो डी आंसर इसका मैच हो रहा है, यह डी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो पौधों द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह निम्न में से क्या है? यह देखा जाए तो नाइट्रोजन भी हो जाएगा। पौधों द्वारा पूछा जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? जो कि अवशिष्ट पदार्थ में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और देखा जाए तो ये जलवाष्प हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। तो यह देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा। आंसर ई के साथ जा सकते हैं। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से किसका विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा जो कि तत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मूल रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सीधे गैस ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का निक्षेपण है, जिसमें कि डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। इसका देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो कांच जो घुलनशील होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यह घुलनशील होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक, तो ये हाइड्रोफ्लोरिक हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यह बी ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में यह घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है यह पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा उत्पादकता किससे संबंधित है? पेड़ पौधा संबंधित है। और अपघटक जो कि बैक्टीरिया सही है। और क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता जो कि यह भी गलत है। और उपयुक्त उत्पादकता पेड़ पौधा या शैवाल, तो इसमें घास है। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका एक से अधिक हो जाएगा। यह ई के ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉट स्पॉट, एक मिनट फ्रेंड्स, 74 हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके आगे क्या हो? 75 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो यह जो प्रभावित नहीं करता है, यह किस में? यह हो जाएगा जो कि ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। और यह देखा जाए तो ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। ई हो जाएगा इसका आंसर। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह कौन सा कौन सा हो जाएगा, जो कि यह इंफ्रारेड हो जाएगा, इसमें मदद करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह किस विटामिन का नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और यह विटामिन क्या किस में पाया जाता है? टमाटर और दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो यह कौन सी गैस हो जाएगा जो कि प्रदूषक मानी? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। इसे गैस वातावरण प्रदूषक माना जाता है। निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति जो कि यह संबंधित है देखा जाए तो नील क्रांति से भी, हरित क्रांति से भी। देखा जाए तो आप एक से अधिक जा सकते हैं, आंसर हो जाएगा। जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साक्षरता जो कि 2011 के जनगणना से पूछा जाए, जो कि लक्षद्वीप, इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान है। निम्न में से यह किस क्रम की चट्टाने से संबंधित है? तो यह जो किससे संबंधित है? तो यह विंध्याचल की या क्या एक प्रकार के विंध्याचल की यह चट्टाने हैं। तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दर्रा निम्न और लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो लद्दाख में जो अवस्थित नहीं है यह पूछा जा रहा है, जो कि देखा जाए तो बनी नाल की, जो कि इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही युग्म गलत है? तो ये गलत जो है वो पूछा जा रहा है, कौन सा सही गलत है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर काला सुखाई, उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्रमुखाई, और पूर्वी घाट का उच्चतम घोटी विशाखापत्तनम। तो यह देखा जाए तो इसे क्या है कि पश्चिमी घाट को क्या सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, और इसके उत्तरी सह्याद्री। तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि एक से अधिक हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ई आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक कौन है, जो कि नॉर्मन मायर्स को यह इसकी प्रतिपादक माना जाता है जैव विविधता के लिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सूची और 2 को मिलाने के लिए बता रहा है, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर, तो आप देख सकते हैं सूची 1 को भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण केंद्र, जो कि भारतीय विज्ञान संरक्षण केंद्र, जो कि यह क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन वन संस्थान, जो कि कहाँ पे है, यह भोपाल में है। तो आप 2 ऑप्शन आपको पता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। ए का 2 और बी का 4। ए का 2 देख सकते हैं इसी में है, और ए का 2 और बी का 4। तो यह क्या हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, डी के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो यह क्या हो जाएगा, मिक्सचर पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप, जहाँ भी यह सभी संयोजन रूप में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो लाल सागर के साथ जो किसकी सीमा नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का इथोपिया हो जाएगा इसकी सीमा, इससे नहीं लगती। इसकी जिबूती, सऊदी अरब इत्यादि से सीमा लगती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश में अंतर्गत आता है? तो यह जो अंतर्गत किस में आता है, तो यह हो जाएगा, जो कि CWG के अंतर्गत आता है। CWG शुष्क शीत ऋतु जिसे बोलते हैं। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो कि हो जाएगा इसका आंसर मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में यह संगम है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पे बनाया गया है? तो पोंग बांध जो कि एक प्रकार से ब्यास नदी पे बनाया गया, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह परियोजना जो कि पंजाब हरियाणा और राज्य छत्तीसगढ़ से संयुक्त परियोजना है। पोंग, ये तो हो गया। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश कौन सा है? सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है, यह कितना नंबर, जो कि 7 नंबर का हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऊपर से तीसरा हो जाएगा, सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो हीरे का भंडार पूछा जा रहा है, तो जो कि सबसे अधिक यह पाया जाता है कहाँ पे? तो यह रूस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा जलधारा हिंद महासागरीय है? तो हिंद महासागरीय जलधारा कौन सा हो जाएगा? जो कि यह एक प्रकार से मोजाम्बिक और अल्गोहास की धारा को यह तो मोजाम्बिक और अल्गोहास, तो देखा जाए तो 2 ऑप्शन सही है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह अररिया से संबंधित है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका देखा जाए तो अररिया यह बिल्कुल सही है, लेकिन और इससे संबंधित यह झील की बोलाबिया पहाड़ पठार पे भी स्थित है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह डॉल्फिन जो कि यह अवस्थित है अपने अररिया जिले में अवस्थित है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊपरी विंध्याचल समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है यह कैमूर और रोहतास में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी में। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो पाया जाता है यह कहाँ? तो यह सबसे अधिक पाया जाता है रोहतास में पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनगणना वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो यह जो रही है किस में? तो यह हो जाएगा 1911 से 1921 के बीच में, सॉरी 1911 से 1921 के बीच में यह ऋणात्मक रही थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में अग्रणी रहा है? तो तंबाकू उत्पादन में जो कि इसका आंसर होना चाहिए इसका तंबाकू पूछा जाए, जो कि पेरू इसका राइट आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन पेरू। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो कि आधार वर्ष है वो किस में? तो यह हो जाएगा 2011 से 12 जो कि गणना आधार गणना वर्ष है। अगले क्वेश्चन, इंदिरा गांधी आवास योजना शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो यह जो हुआ था 7th पंचवर्षीय योजना जो कि 7वां हुआ था, उसमें यह शुरुआत किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो यह चतुर्थ मॉडल पर जो कि आधारित है आपका यह देखा जाए तो गाडगिल के द्वारा गाडगिल के मॉडल पे आधारित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से सही चयन करें। तो निम्न में से सही चरण कौन सा है? जो कि देखा जाए तो सही चरण पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा जो कि एक से अधिक होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, और अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन एक से अधिक ही होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एल के झा समिति जो कि प्रत्यक्ष कर, इसके पॉइंट को देख लेते हैं, यह सही है। रेखा समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर, कैलवर समिति जो कि करों में वृद्धि और मौद्रिक प्रणाली एवं पुनर्विचार जो कि देखा जाए तो ये हो जाएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। गरीबों के दुष्चक्र के सिद्धांत में प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो प्रतिपादन किया गया था यह प्रोफेसर देखा जाए तो रेमनन नक्सवे, जो कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नाबार्ड के कथन में सत्य पूछा जा रहा है, जो कि इसका देखा जाए तो इसके ऑप्शन क्या, सभी ऑप्शन सही है। तो जो नबार्ड वर्तमान में नबार्ड भारत सरकार की पूरा आदेश सरकार काम करती है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। एक से अधिक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया? तो यह जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया यह 2006 से 7 में बिहार सरकार द्वारा यह आर्थिक बजट पेश किया गया 2006 से 7। अगले क्वेश्चन, भारतीय खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो कि यह पूछा जा रहा है, उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है कि खाद्यात्रों का क्या होगा? निर्यात, जो कि इससे संबंधित नहीं है। इसका देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो अग्रणी स्थान जो कि रोहतास रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंगा नदी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैला हुआ है? तो गंगा नदी से संबंधित ये क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इनसे संबंधित किससे है? यह रोहतास से, तो ये रोहतास से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका रोहतास तो इसमें दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो इसका क्या करें? तो इसका कर सकते हैं हम लोग गंगा गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है? तो गंगा नदी का सबसे लंबा फैलाव जो कि पटना में है, यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? अगला क्वेश्चन जो कि 110 नंबर 110, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है, जो कि सबसे अधिक यह कहाँ पे है? मधेपुरा की सबसे अधिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह झील क्या है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का एक प्रकार का हिस्सा है। निम्नलिखित में से बिहार के कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो कुल पंचायत बिहार में जो है वह टोटल देखा जाए तो 8,406 टोटल पंचायत है। सी ऑप्शन, निम्नलिखित में से बिहार के किस मंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह जो सबसे अधिक पाया जाता है जो कि भागलपुर जिले में, यह सबसे अधिक मंडलों की यह पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिहार राज्य आपदा के प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? जो कि यह हो जाएगा 8 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह 1900 जो कि 1912 ईस्वी हो जाएगा। बी ऑप्शन। बिहार में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र सर्च लाइट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर्च लाइट के संस्थापक जो कि मुरली मनोहर प्रसाद थे, तो यह ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? तो यह हो जाएगा जो कि 1908 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन। बिहार प्रांतीय विधानसभा के संरक्षण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है जो कि सहजानंद सरस्वती को माना जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार का सर्वप्रथम देश बना था? सर्वप्रथम जो कि देश बना था, यह क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम यह देश बना था। सी। बंगाल किराएदारी अधिनियम को बिहार द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह जो स्वीकार किया गया था, यह देखा जाए तो 1885 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था, बंगाल किराएदारी अधिनियम। लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो यह जो राज्य बना है जो कि पहला बना है इस मामले में, तो ये देखा जाए तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है? लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वच्छता रोड मैप तैयार करने के लिए यह चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट रेंट लर्निंग लैब खोला जाएगा? तो यह जो खोला जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? जो कि पहला हो जाएगा। लेकिन इसका देखा जाए तो लेकिन इसका आंसर जो कि पटना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है? तो यह कौन हो जाएगा? जो कि हमें याद रखने वाली पॉइंट है, तो यह हो जाएगा भागलपुर से संबंधित है, और भागलपुर से संबंधित है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें टोटल कितने 6 जिले टोटल आते हैं। अगले क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महानिवादी निम्ननिवेशक कौन है? तो महानिवादी निम्ननिवेशक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? महानिवेदाजी जो कि यह हो जाएगा
महानिवेदक पूछा जा रहा है, जो कि आर वेंकट रमी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसका ऊपर के क्वेश्चन को हमने हमने अभी कंप्लीट नहीं करा है, तो अभी हमने जो टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करा था, कहाँ तक करा था, 118 नंबर तक, 118 नंबर तक हमने करा था। इसको हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का संरक्षण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यह जो हो जाएगा सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार का स्वतंत्र देश बना था? तो यह हो जाएगा कौन सा, जो कि 1936 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार किराएदारी अधिनियम बिहार द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह जो स्वीकार किया था 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अगले क्वेश्चन, लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता रोड मैप तैयार करने वाला बिहार का कौन सा देश, बिहार का कौन सा राज्य बना था? तो यह जो राज्य बना था यह पहला बना था। यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? तो यह जो खोला जाएगा किस में, तो यह पटना में खोला जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल की सफ़र तैयार किया है? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर, जो कि सविता महतो ने ये किया है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के महानवादी निम्न में से कौन है? तो यह अभी कौन है, यह हो जाएगा आर वेंकट रमी, जो कि अभी हाल में महानवादी है, महान्यायवादी है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो यह जो कि पांडा, ये शुभकांत पांडा, जो कि अभी हाल ही में फिक्की के यह अध्यक्ष हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान 2000 इसमें कितना है, जो कि 135वां दिया गया है। तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 21-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहा था? तो जो कि यह 3% के बराबर रहा था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह जो विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 19-20 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? तो शुद्ध बुआई क्षेत्र जो कि 50 देखा जाए तो 50.77 लाख हेक्टेयर हो जाएगा इसका आंसर। ये डेटा वाले क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में सफल फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो यह सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि यह शिवहर में सबसे ज़्यादा यह था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा था। तो यह कितना % हो जाएगा, जो कि 53% के बराबर था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन संघीय बजट 22-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो यह जो शामिल है, देखा जाए तो पीएम यह सही है, ये उत्पादकता यह भी सही है, निवेश का देखा जाए तो ये सभी इसके ऑप्शन शामिल है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा डी ऑप्शन। संघीय बजट 22-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो यह जो आवंटित किया गया था, तो यह हो जाएगा 6400 करोड़ रुपए की आवंटित किया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण में क्रमशः वृद्धि आई है। तो यह वृद्धि आई है, जो कि 75 किलोमीटर स्क्वायर और 338। यह ऑप्शन सही है, यह सी के साथ जा सकते हैं। हाँ, ये देखा जाए तो हाँ सही है ये सी। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो कार्बन कितना स्टॉक होने का अनुमान है? तो यह हो जाएगा कितना, 7204 मिलियन टन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि हुई है। तो कितने % की वृद्धि हुई है? जो कि 39.7 मिलियन टन के से वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो यह जो नवीनतम पूछा जा रहा है, तो आपसे क्या हो जाएगा, बिहार का मैदान, जो कि सबसे नवीनतम भूगर्भीय पार्ट है।
बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था, यह बनाया गया था सोवियत रूस के द्वारा बनाया गया था। सी ऑप्शन सही है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, तो यह कहाँ किया गया जाता है, जो कि पूछा जा रहा है आपसे, सोनपुर में यह आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है, जो कि अरहर और पाइन कहा जाता है। यह ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। यह बिहार के दक्षिणी भाग में, यह दक्षिणी भागों में अरहर और पाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है, सिंचाई। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल जो 150 क्वेश्चन है, उसमें आगे के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हुआ, मैथ के क्वेश्चन है, तो आप लोग उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज को कम से कम आप 3 बार ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्या है ना, 2 से 3 बार आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप 3 बार जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक आप अपने टेस्ट का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।